दोस्तों इस समय पूरे विश्व में भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो लीडरशिप है, भारत की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो नीतियां हैं उसका कोई पकड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों भारत की विदेश नीति का कोई जवाब नहीं है और भारत ने विदेश नीति में वो अपना मकाम हासिल किया है जिसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो खबर आपको बताने वाला हूँ ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो भारत और कतर, जी हाँ, भारत और कतर ने एक ज़बरदस्त एक ऐसी डील करी है जो अगले 20 साल तक के भारत को माला माल करने में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। जी हाँ, भारत और कतर ने एक 78 बिलियन डॉलर्स की LNG गैस की एक डील करी है जिसके अंदर हम कतर से हर साल 7.5 मिलियन टन गैस इंपोर्ट करेंगे और एक अच्छे दाम में और एक सस्ते दाम में। इससे पहले हम रशिया से बहुत ही सस्ते दाम में पेट्रोल लेके आए, अब हम कतर के साथ जो करने वाले हैं वो भी एक सस्ता डील है और बहुत अच्छा डील है। ये जो LNG गैस है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, बेसिकली ये वो गैस है जो कि यहाँ पे हम पहले भारत लाते हैं, फिर उसको CNG गैस में कन्वर्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसको इस्तेमाल करते हैं और हम अपने कारों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। ये है वो गैस बेसिकली। तो ये जो डील है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये डील तो है 78 अरब डॉलर्स का या 78 बिलियन डॉलर्स का, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें हमें एक बहुत भारी डिस्काउंट 6 बिलियन डॉलर का मिल रहा है। मतलब 6 बिलियन डॉलर का गैस हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये 6 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं रुपीज़ में अगर कहूँ तो मैं लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का ये पैसा बैठता है। 45 से 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा बैठता है। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा जो गैस हमें मिलने वाला है इसी को कहते हैं विदेश नीति। ये जो एक्स्ट्रा गैस हमें मिलने वाला है जो 50,000 करोड़ के आसपास का है, हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको अब अपने आसपास देश के छोटे छोटे देशों को हम इसको सप्लाई करेंगे। तो हम किसको किसको सप्लाई करने वाले? पहली डील तो हमारी हो गई है वो श्रीलंका के साथ। हम श्रीलंका को अगले 5 साल तक के हर दिन का 850 टन गैस डेली प्रोवाइड करने वाले हैं। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो पेट्रोलियम और गैस खपत करने वाला देश है, क्योंकि हम इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए हमने कतर के साथ ये 78 बिलियन डॉलर्स का एक ज़बरदस्त लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हमने खरीदने का प्लान बनाया। अब विदेश नीति का और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, वो करंट है, क्योंकि हमने कतर के साथ एक 78 बिलियन डॉलर्स का एक ज़बरदस्त उनके साथ 20 साल का डील किया है। आपने सुना होगा कि कतर ने 8 भारतीय नेवी के जो कर्मचारी थे उन लोगों को क्या किया था, उन लोगों को मृत्युदंड दे दिया था। तो अब इस डील के प्रोसेस के कारण, इस डील के होने के कारण ये होती ताकत कूटनीति की, यही ताकत होती है विदेश नीति के। उन्होंने हमारे 8 वेटरन्स जो नेवी वेटरन्स है उनको रिलीज़ कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपके सामने चल रहा है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with तो दोस्तों ये जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और ये जो स्ट्रॉन्ग जो गवर्नमेंट की जो ताकत होती है वो एक देश को खड़ा करने के लिए एक मजबूती प्रदान करती है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अभी इसी विदेश नीति और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के कारण एक खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज। जी हाँ, इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज, जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 622 बिलियन डॉलर का हो चुका है। जी हाँ, ये मैं आपको पुरानी खबर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 622 बिलियन डॉलर का हो गया है और सबसे ज़्यादा कितना रहा है वो है 642 बिलियन डॉलर का, 642 बिलियन डॉलर्स का सबसे हाइट। और अभी हम भारतीय पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हमारा इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है वो 1 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत की जो ताकत है और भारत को स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा है। इसी के साथ मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से बहुत सारी आपको लेटेस्ट खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।